तो हम लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं था, जीने के लिए अनाज नहीं था। ये मालवा की धरती है, यहाँ आकर हम लोगों के पूर्वज जिंदा रहे। इससे बड़ी उम्मीद हम लोगों के परिवार के लिए थी। यह वजह है कि इस हरदा की भूमि को मैं नमन कर रहा हूँ। यहाँ एक जज के तौर के ऊपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वो समझकर और कांग्रेस पार्टी के अंदर रखेंगे और आपकी भावनाओं के अनुरूप भी भविष्य के अंदर कांग्रेस पार्टी चलेगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा। सम्मानित मंच, दोनों विधायक महोदय, जिलाध्यक्ष, मैं मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादातर जिलाध्यक्षों से जब बात करता हूं तो उनके अंदर ये 30 तो किसानों की एकता को देखकर सरकार में डर महसूस हुआ। इससे पहले तो कभी नहीं डरे। आज मोहन यादव जी ने कहा, आज कहीं क्या है जीतू भैया, आपके कहने से और किसानों के कहने से, कांग्रेस के कहने से मैंने मूंग की खरीदी चालू नहीं की है। ये तो हम किसान हितैषी इसलिए की। तो आप किसान हितैषी है तो गेहूं को लेकर आपकी आंखें नहीं चल रही है, आपके कान भी सुन रहे हैं। 2700 का आपने वादा किया था, वोट किए थे, धुक्का क्यों है? इसका समझ नहीं आता है आपको। ये समझ नहीं आता है कि 3100 के धान की घोषणा करके आपने वोट किए, वो कब लोगे? अगर आप किसान हितैषी हो मोहन यादव जी, तो धन्यवाद, साधुवाद, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हम नागरिक अभिनंदन करेंगे। आपने जो वादे किए गेहूं के और धान के और सोयाबीन के, पूरे करो। हमें नहीं मतलब आप हमें हम विपक्ष में, जनता ने जनादेश हमें विपक्ष का दिया, आपको सत्ता का दिया। लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं। अगर लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं तो आपका भी सम्मान करेंगे। वादे पूरे करो। सही है कि गलत? आपके क्षेत्र से ही बुधनी रेल लाइन निकल रही है, किसानों की भूमि अधिग्रहण तानाशाही से करोगे और फिर आप कहोगे कि हम किसान हितैषी हैं। किसान समझ रहे हैं। मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करता हूँ कि इस तरीके से लगातार किसानों पर अत्याचार, अनाचार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आप मौन रहते हो, उठ खड़े हो, लड़ो, देखो इनको, आंखों में आंखें डालो। जब तक आप किसान के हक और अधिकार की बात मिलके नहीं करोगे, इसमें राजनीतिक कूट लाओगे, तब तक आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। हम उस मुद्दे पर जो अधिग्रहण हो रहा है उसके खिलाफ है और हम उस पर बड़ा आंदोलन करने का प्लान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 1200 रुपये बहनों को देता हूँ। ये नहीं बताते कि 1800 रुपये हर महीने सरकार बहनों के खा रही है, चोरी कर रही है। 3,000 रुपये की बात हुई थी, अब 250 रुपये हर राखी पे देते हैं। 250 रुपये में मुख्यमंत्री जी 1 किलो ढंग की मिठाई नहीं आती है। कम से कम 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो, इस महीने 3000 दे दो। कुछ तो ऐसी बात करो जिससे बहनों का सम्मान बढ़े। आप 250 रुपये में बहन को बरगला रहे हो और 1800 रुपये हर महीने उसकी सरकार आपकी चोरी करती है, उसकी बात नहीं कर रहे हो। अब बहनें सब समझ रही है, एक बार वोट छल ली है, अब बहनें हिसाब लेंगी। मूंग को लेकर कहा कि हमने, जहाँ तक मूंग की खरीदी को लेकर मोहन यादव जी ने कहा कि उनने निर्णय लिया। हम भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनने ही निर्णय लिया। वो कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में जीतू पटवारी ये कहते हैं कि मेरे कहने पे किया। मैं नहीं कहता हूँ मेरे कहने पे किया, पर ये जरूर कहता हूँ किसानों से डर के किया। और ये भी कहता हूँ अगर आप किसान हितैषी हो तो गेहूँ के दाम क्यों नहीं 2700, क्यों नहीं 3100 धान के, क्यों नहीं 6000 रुपये की सोयाबीन? इसका भी तो उत्तर देना पड़ेगा ना। अगर आप किसान हितैषी हो तो ये भी करो। और मूंग खरीदने का निर्णय आपका है, पर किसान से डर के। सब तुम्हारे भाई जब आपने क्या भांग की रखी थी, अरे एक तरफ टैक्स देते हो पेस्टिसाइड, कोई पेस्टिसाइड जब उठती है तो आप कहते हो जहर है। और फिर किसान संघ, ये याद रखो सब किसान भाइयों, किसान संघ हमेशा किसानों को धोखा देने